अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज 5 जनवरी 2026 है और आज वादे के मुताबिक ये दूसरा वीलॉग है जो हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंची है कि किस तरह मिडल ईस्ट के ऊपर क्या अपडेट है। खास तौर के ऊपर मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क जो है सऊदी अरब, उसके अंदर क्या मामला इस वक्त चल रहे हैं। ऑफिशियल कॉरिडोर्स ऑफ पावर से जो हमारे पास रिपोर्ट्स पहुंची हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत से मामलात खुल के आपके सामने रखेंगी। और आज के दिन का पहला जो न्यूज ब्रीफ था, अगर आपने नहीं सुना कि पैदाइशी पटवारी किस तरह मुश्किल में है, तो मेरे ख्याल में मेरी आपसे दरखास्त होगी कि आज 5 जनवरी 2026 का जो पहला न्यूज ब्रीफ है वो आप जरूर सुन लीजिए, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए कि पैदाइशी पटवारी जो है, जो इस वक्त उनके अपने यूनिट ऑफिसर्स के मुताबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को कहते हैं, जो फील्ड मार्शल बने हुए हैं सेल्फ इम्पोज्ड, उनको उनके अपने यूनिट ऑफिसर्स क्यों कहते हैं, उसकी क्या वजूहत है, मैं पहले वीलॉग के अंदर बता चुका हूं। और क्या मामलात हैं और इमरान खान को लेके क्या मामलात है वो भी मैं बता चुका हूं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर इमरान खान की अहमियत वाज़ेह तौर के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आसिम मुनीर का जो है वो वैल्यू गिरती हुई इस वक्त तक तो नजर आ रही है। मार्केट के उतार चढ़ाव की तरह इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स है उसमें ये मामलात वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं। और हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस वक्त सामने खुली हुई है वो आपके साथ मैं शेयर करने से पहले, इस वक्त क्या ओपन सोर्स के ऊपर बातचीत चल रही है और बड़ी यूनिक बातचीत चल रही है, जो आज से पहले बड़ा इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर सोशल मीडिया सीन, अरब वर्ल्ड के अंदर सोशल मीडिया सीन बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर चलता है। लेकिन जिस वक्त सऊदी ऑफिशियल गजट खुल के इस किस्म की बातचीत शुरू कर दें तो पता चलता है कि बैटल लाइंस बड़ी क्लियरली ड्रॉ की जा रही हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ये देखिए आप कि यहाँ पे वाज़ेह तौर के ऊपर क्या बातचीत की जा रही है जनाब, के ये सऊदी गजट की 4 जनवरी 2026 की रिपोर्ट है कि किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो डायरेक्ट बहुत ज्यादा इंटेंसिफिकेशन कर दी है सऊदी अरब के एयर, सी और लैंड कॉरिडोर्स की, कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करें गजा को, जो आज से पहले जो है वो प्रोवाइड कौन कर रहा था, मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा था, जिसको हैंडल इसराइल खुद कर रहा था। और अब ये गेम चेंज की तरफ जाती हुई एक तरफ तो दिखाई देती है, दूसरी तरफ बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर एक तकसीम नजर आ रही है या तकसीम डालने की कोशिश की जा रही है। और मुत्तहिदा अरब अमारात, अरब स्पीकिंग वर्ल्ड के अंदर भी उनसे सवालात उठाए जा रहे हैं बड़े सीरियस किस्म के। मिसाल के तौर के ऊपर ये आप देखिए कि ये प्रोफाइल एक बड़ा मेजर प्रोफाइल है। वो सवाल ये उठा रहे हैं कि 2023 में यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछा गया था कि स्विस कंपनी हायर की गई है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एंटी मुस्लिम डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के लिए, क्या इसके ऊपर सवाल पूछा गया था। न सिर्फ ये बल्कि जब आप ये इस तरह की बातचीत करते हैं तो आपको पता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जो दूसरा अलाइज यहाँ पे नजर आ रहे हैं वाज़ेह तौर के ऊपर, वो पाकिस्तान नजर आ रहा है, हफ्तार का लिबिया नजर आ रहा है जिसको ऑलरेडी डिवाइड किया जा चुका है, और पाकिस्तान हफ्तार के लिबिया के अलावा सीसी नजर आ रहा है। तो सीसी से मिलने इस वक्त सऊदी वजीर खारजा गए हैं, तो इजिप्शियन मीडिया उसको नोटेबली इग्नोर कर रहा है सोशल मीडिया क्लेम के मुताबिक। और ये आज 5 जनवरी 2026 की रिपोर्टिंग सुबह शुरू हुई है, तो इसके बाद को थोड़ा बहुत जो है सऊदी मीडिया इसको उसने उठाना शुरू किया हुआ है। लेकिन वाज़ेह तौर के ऊपर प्रिंस फैसल वहां पे वजीर खारजा जो है, फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, वो गए हैं सीसी के लिए, को खास पैगाम लेके गए हैं कि भाईजान अपनी पोजीशन क्लियर करो। जिस तरह आज के वीलॉग में पहली पोजीशन में आसिम मुनीर को कहा गया ना कि तेरे कुल पल्ले नहीं तेला तो तुम करदा है मेला मेला, इसहाक डालर साहब को भेजा गया है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के पास स्ट्रैटेजिक डायलॉग के लिए। असल में वहां भी डायलॉग में कहा गया है कि पोजीशन अपनी क्लियर करो, अभी लाइन चूज करो। इसी तरह सीसी को कहा जा रहा है कि ये अब 2 किश्तियों के सवार जो बड़े अरसे से लोग ये सारे के सारे बन के बैठे हुए हैं, जो यूएई के साथ अलायंस में बैठे हुए हैं और आगे से इसराइल के साथ जो है अलायंस में, सीक्रेट अलायंस या ओपन अलायंस में बैठे हुए हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप अपनी पोजीशन अब वाजे करें। ये बात वाजे तौर के ऊपर की जा रही है। और मैं इससे पहले कि ऑफिशियल रिपोर्ट जो मुझ तक पहुंची है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, उसके ऊपर आऊं, यहाँ पे भी ये भी मजीद कहा जा रहा है कि अब एक एक्टिव कैंपेन चलाई जा रही है। ये सारा अरबी के अंदर हो रहा है काम, अरब वर्ल्ड को टारगेट किया जा रहा है, और एक एक्टिव इंफॉर्मेशन ऑपरेशन इसको कहा जा सकता है अरब वर्ल्ड के अंदर। जाहिर बात है सऊदी बेस्ड
ऑपरेशन 20 को कहा जा सकता है, ये चलाया जा रहा है इस वक्त अरब वर्ल्ड के लिए। मैं आपको ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल अरबिक के अंदर ये तमाम की तमाम अरबी के अंदर पोस्ट हो रही है कि जनाब इजरायली हरट्स के अखबार ने कहा कि जनाब यूएई ने इसराइल को $2.3 बिलियन का मिलिट्री इक्विपमेंट दिया, जिस वक्त गजा की जंग जो है वो अपनी पीक के ऊपर थी। गजा में जंग क्या हुई है आपको पता ही है कि गजा में कत्लेआम किया गया है, और उस वक्त इसराइल जो है वो मिलिट्री शॉर्टेज उसको किसी किस्म की नहीं थी ये कहा जा रहा है, और एक्चुअल नीड जो है इन सप्लाईज की भी नहीं थी, फिर भी यूएई ने काम किया। लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कैंपेन वाजे तौर के ऊपर यूएई को टारगेट करके चलाई जा रही है, मोहम्मद बिन जायद को, अबू धाबी गवर्नमेंट को टारगेट करके चलाई जा रही है, और एक डिस्कॉर्ड दिखाने की कोशिश की जा रही है जनाब कि ये डिस्कॉर्ड मौजूद है। ये देखिए, ये भी उसी कैंपेन का हिस्सा है, जहां पे अब इस कैंपेन में आगे चल के क्या कहा जा रहा है, और ये अब एक्चुअल इस वक्त गेम बन रही है, जिसके ऊपर मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, और मैं आगे चल के आपको तफसीलात भी इसकी बताना चाहूंगा कि ये क्या गेम चल रही है यहाँ पे। ये बहुत जरूरी है कि आपको ये मामला जो है ये क्लियर हो। इसराइल का एक प्लान, मतलब आप देखें, वो कहते हैं जी इसराइल का गंदा प्लान है, डर्टी प्लान है मिडिल ईस्ट के अंदर, स्पेशली रिगार्डिंग सऊदी इमाराती यमनी कॉन्फ्लिक्ट को लेके, और हम इस प्लान को थ्रॉट करने के लिए टर्किश, कतरी और सऊदी अलायंस बना रहे हैं, जो कि तुर्की ने शुरू में क्या कहा था, तुर्की ने कहा था कि जी सल्तनत उस्मानिया तोड़ी गई थी, हमारा राइट है, 100 साल खत्म हो गया, लेकिन अब तुर्की वाजे तौर के ऊपर सऊदी अरब के साथ बात कर रहा है, और कतर जो कि यूएई की वजह से सऊदी राइवलरी के अंदर बेदुइन राइवलरी चल रही थी, अब उनके दोबारा स्ट्रॉन्ग टर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। और याद रखिएगा कि कतर को हिट इजराइल ने किया था, ये बात जहन के अंदर याद रखिएगा, और ठीक है अमेरिकन बेस वहां पे मौजूद है, लेकिन अमेरिकन डिफेंस कवर उसको नहीं बचा सका था, एडवांस वार्निंग उनको जरूर दे दी थी। ये रीजनल रीअलाइनमेंट हो रही है, जहां पे यूएई के जिन मोहम्मद बिन जायद साहब जो हैं वो जिन डिक्टेटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उन डिक्टेटर्स को डंडा दिया जा रहा है। किधर किधर दिया जा रहा है? सीसी को डंडा दिया जा रहा है कि अपनी औकात के अंदर आ, नहीं तो फैसला कर किधर जाना है, और दूसरी तरफ आसिम मुनीर को भी डंडा दिया जा रहा है, और सिर्फ अरब ममालिक मोहम्मद बिन जायद की तरफ से नहीं दिया जा रहा, बल्कि चाइना की तरफ से दिया जा रहा है। वो मैं आज के पहले वीलॉग में क्लियर कर चुका हूं, लेकिन इस वक्त मैं आना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को समझने के लिए आपके सामने मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, जिसको मशरक़ वस्ता और साहिल का इलाका कहा जाता है, उसका नक्शा आपके सामने मौजूद है। ये नक्शा आपको इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को समझने के अंदर मदद देगा। आपने ये बात समझनी है, जो मैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं, उसको आप इस नक्शे के साथ कोरिलेट कीजिएगा, जरा इत्मीनान के साथ समझिएगा, पूरी गेम आपको समझ आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है जी। हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी और कुछ इस वक्त इंटेलिजेंस कम्युनिटी कुछ और ममालिक की भी, मुस्लिम ममालिक की, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, और ऑफ कोर्स ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में ये बातें जो है ये ऑलरेडी प्रूव हो रही हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको प्रूव करना शायद मुश्किल नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर भी एक वीक लिंक है उनका, वो क्या है उसको मैं इसके बाद आपको वाजे करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात अगर परेशान है तो वो सही परेशान है, क्योंकि इस वक्त आज जो है वो गुज़िश्ता रोज तुर्क सदर तैयब अर्दवान की और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की फोन के ऊपर जो बातचीत हुई है, उसके बाद ये मैंने जो आपको अलायंस बताया, कतर, तुर्की और सऊदी अरब का बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस है, ये दोबारा से तैयार हो रहा है। लोग कहते हैं अंदर से एक मिले हुए नूरा किश्ती है, नहीं नहीं भाई, बात समझें, इस नक्शे को देखें, इसमें सबसे बड़ा आपको प्रोमिनेंट फोर्स कौन सी नजर आ रही है? मिडिल ईस्ट में ईरान को साइड पे रखें, वो ऑलरेडी चारों तरफ से घिरा हुआ है, अमेरिका ने भी उसके साथ डायरेक्ट दुश्मनी ली हुई है, उनको वो पूरी तरह से एंगेज हैं। अगर कोई पावरफुल एंटिटी यहाँ पे नजर आ रही है और एक हुजम नजर आ रहा है तो वो सऊदी अरब का है। और सऊदी अब आज दिन तक तो जो है वो फैसले जो उनको बताए जाते थे अमेरिकन ब्लॉक की तरफ से वो मान लेते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपना तेल मिसाल के तौर के ऊपर बेचने की बात की कि जी हम उसको यूरोप में भी बेच सकते हैं, चाइनीज युआन में भी बेच सकते हैं। तो उस वजह से उसके बाद आपको वेनेजुएला के अंदर अटैक नजर आया, जो उसमें ऑयल जो रिजर्व है वो सिक्योर करने के लिए, ऑयल के लिए वो जंग है, ऑयल टेररिज्म उसको बोल लो, जिस तरह हमें डिजिटल टेररिज्म के ऊपर 99 साल कैद सुना दी गई है। 99 पीएम लॉन्ग कोर्स है मेरा, 99 ईयर्स की मुझे प्रेजेंट टर्म पाकिस्तान की फस्तायत भरी हुकूमत ने दे दी है, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की ख्वाहिश के ऊपर 14 साल कोर्ट मार्शल गायबाना उसकी सजा, और ये डबल उम्र कैद गायबाना डिफेंड करने की इजाजत भी नहीं दी गई, जो पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी ट्रायल हो ही नहीं सकता बगैर डिफेंस के राइट के।
2 उम्र कैद और 35 साल टॉप पे, टोटल 99 लाख कोर्स के अफसर को 99 इयर्स ऑफ प्रिजन सेंटेंस सुनाया गया है सिर्फ इन ये बातें सच बताने के लिए। तो इस नक्शे पे वापस आए तो यहां पर आपको नजर आएगा कि सऊदी अरब एक ऐसी एंटिटी है जिसका वीक लिंक तो मौजूद था आज तक। उसको मशवरे जो भी दाएं बाएं से दिए जाते थे, छोटे छोटे मुल्क यूएई जैसे वो बड़ी ग्लोबल पावर्स बनने के चक्कर में जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस अपना बना रहे थे। आप देखें पाकिस्तान जैसा जो है वो जो इनके चंदे के ऊपर चल रहे हैं वो भी इनको मशवरे देके इन्फ्लुएंस कर रहे थे क्योंकि फौज इनकी पाकिस्तान में मौजूद है। और सबसे बड़ा अमेरिका की ये लोग बात सुन रहे थे, इन्होंने सुननी छोड़ी। तो अब सऊदीया को कमजोर करने के लिए उनके अलाइज को या उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और कुछ हिस्सा जाहिर बात है कि फिर सऊदी अरब का भी तोड़ा जाएगा मजीद। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये नक्शा आया, नहीं तो ये तो पूरे का पूरा ऊपर आपको तुर्की नजर आ रहा है। ये पूरा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था जो मौजूदा आपको यहाँ पे सऊदी अरब नजर आ रहा है, सीरिया नजर आ रहा है, जॉर्डन नजर आ रहा है, आपको यमन वगैरह जो है, ये सारे का सारा तो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था ना जी। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रीजनल मैप रीड्रॉ हुआ है उसके मुताबिक इसको दोबारा रीड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने दूसरी तरफ एरिट्रिया आपको नजर आ रहा है नीचे डार्क ग्रे के अंदर, इथियोपिया नजर आ रहा है, सूडान आपको नजर आ रहा है, इजिप्ट नजर आ रहा है। ये मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका साहिल का इलाका जो शुरू होता है रेड सी के दरमियान में रेड सी है सिर्फ, आप ये देख लीजिए। इस रेफरेंस पॉइंट को समझते हुए अब आपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट सुननी है तो आपको मामला सारे क्लियर हो जाएंगे। अब सऊदी अरब जो है वो मसल वापस फ्लेक्स कर रहा है, वीक लिंक फिर भी मौजूद है क्योंकि क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि वीक लिंक क्या है। लेकिन विजिबली जो एक ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं, जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है सऊदीया में, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सऊदी अरब अपने सर्वाइवल के, अपने इन्फ्लुएंस के सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अगर वो जंग ये नहीं लड़ता तो उसकी जितनी भी मेगा डेवलपमेंट्स यहाँ पे रेड सी के ऊपर सिटी ऑफ नियोम वो बनाना चाहते हैं जो यमनी बॉर्डर से करीब है, तबूक के अंदर जो पहाड़ भी है, वहां पे समुंदर भी है, खूबसूरत इलाका है, तो उसको वहां पे जो है वो डिस्ट्रॉय करके अगर वो नियोम बन गया राइट ऑपोजिट दुबई और अबू धाबी के, तो नियोम के अंदर जाहिर बात है ट्रैफिक जाएगी, टूरिज्म जाएगा और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट जाएगी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जाएंगी, तो फिर मामला तो खराब होंगे। अब सऊदीया और उसके अलावा जो इस वक्त यूएई और इजराइल का जो इत्तेहाद है, इजराइल आप देखें कि ऊपर निक्का जा छोटा जा इजराइल आपको नजर आ रहा है, छोटा सा इजराइल है सिर्फ आपको ऊपर टॉप के ऊपर नजर आ रहा है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर आपको नजर आ रहा है। अब यहां पे इसराइल और यूएई छोटी छोटी टाइनी सल्तनतें मिलके ये पूरा नक्शा चेंज करना चाहती हैं और जो जीत गया इस जंग में अमेरिका उसी के साथ खड़ा होगा। और फिलहाल विजिबली जो है वो यूएई इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और मतलब यूएई इजराइल का जो है वो अलायंस है यहाँ पे। तो ये मजबूरी बन गई है सऊदीया की अपनी पॉलिसी रीथिंक करने की, लेकिन पॉलिसी रीथिंक फिर भी इतना उनके लिए काम आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वीक लिंक मौजूद है। क्या? आखिर में बताता हूं। फिलहाल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आई है वो ये है कि सऊदी अरब जो है वो पैसा लगा रहा है, इन्फ्लुएंस लगा रहा है और बाकायदा तौर के ऊपर सोमालिया नजर आ रहा है आपको, सोमालिया यहाँ पे वाजे तौर के ऊपर गल्फ अदन के अंदर आपको यमन के ऑपोजिट जो है वो बिल्कुल नीचे नक्शे पे आप देखें तो आपको सोमालिया नजर आ रहा है। ठीक है जी, सोमालिया। दूसरी तरफ आप आ जाए इजिप्ट। इजिप्ट में आपको मैंने बताया कि उनका वजीर खारजा जो है प्रिंस फैसल गेम है, उन्होंने कहा कि पुत्र फैसला कर लो, तुम्हें मुत्तहदा अरब अमारात हमसे ज्यादा क्या दे सकता है, पैसे एड दे सकता है, अमेरिका तो तुम्हें वैसे कुछ नहीं दे रहा, अब तुम फैसला कर लो, तुम हमारे साथ हो या उनके साथ हो या इसराइल के साथ हो तुम। इनकी अपनी जो है वो अरब स्पीकिंग पॉपुलेशन है। सऊदीज अगर खुल के मुत्तहदा अरब अमारात में मोहम्मद बिन जायद के खिलाफ क्लियर कट एक ओपन एंडेड इस वक्त जो है वो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं, तो सीसी के खिलाफ कितनी देर लगेगी? सीसी तो वैसे ही वीक है। तो कहा यह जा रहा है इस वक्त, इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये कह रही है कि जनाब ये जो मामलात हैं उसके अंदर, ये रिपोर्ट मैं आपको एक दफा फिर बता रहा हूं, जरा नक्शे के ऊपर गौर रखिए जी। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है सऊदी अरब, सोमालिया, इजिप्ट, इरिट्रिया, नक्शे के ऊपर गौर करिए प्लीज। सोमालिया नीचे गल्फ ऑफ अदन में, ऊपर एरिट्रिया और उससे ऊपर इजिप्ट और सूडान, मतलब रेड सी और गल्फ ऑफ अदन जो सऊदी अरब का पोर्ट ऑफ नियोम और सऊदी अरब का जो है रेड सी पूरे का पूरा जो नेबर बनता है दूसरी तरफ, उसका अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है। कोशिश नहीं करी बल्कि ऑलमोस्ट बन चुका है। सिर्फ इजिप्ट आखिरी एक उसके अंदर एक पजल, पीस ऑफ पजल रह गया। सूडान इज ऑन बोर्ड और सूडान में मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल के साथ मिलके, सूडान के अंदर मुत्तहदा अरब अमारात जो है पिछले कई सालों से
वहां के वॉरलॉर्ड्स को सप्लाई कर रहा है आर्म्स, वहां से सोना निकाल रहा है जो कि दुबई में जाके बिकता है। तो डायरेक्ट ऑपोजिशन यूएई के साथ, ये बात आपने समझनी है। सूडान में गेम पलट रही है। इजिप्ट एक ही झटके के अंदर, एक ही झटके के अंदर पूरे का पूरा काम। इजिप्ट सीसी को सपोर्ट यूएई इजराइल अलायंस कर रहा है, सीसी को कहा बेटा फैसला कर ले तू, नहीं तो तुझे हम निमड़ लेंगे। ये बात हो चुकी है इस वक्त। इजिप्ट, आपने नक्शा पूरा का पूरा समझना है और आपको गेम पूरी समझ आ जाएगी। इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, सोमालिया, पूरी लाइन के अंदर उन्होंने गेम खींच दी है। ठीक है, अब ये वो ममालिक हैं जो मैटर करते हैं, और इसको अगर स्ट्रेंथ चाहिए, ऊपर इसराइल के साथ तो नहीं इनकी बन सकती। ठीक है, जॉर्डन ऑलरेडी जो है वो दरमियान में हमेशा से खेलता है, क्योंकि वो इसराइल का नेक्स्ट डोर नेबर है। सीरिया के अंदर भी इन्फ्लुएंस तो उनका जरूर मौजूद है, लेकिन सीरिया को कमजोर करके डिवाइड एंड रूल ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन फिर उनको कंट्रोल करने के लिए तुर्की के साथ इस वक्त अलायंस जो है उन्होंने बना लिया अपना। तैयब अर्दवान के साथ जो मोहम्मद बिन सलमान की बात हुई है, तुर्की के साथ उन्होंने अलायंस बना लिया। और स्मॉल लिटिल कतर आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन जितना पैसा कतर के पास है उतना पैसा आपको पता है कि पूरा लंदन तो कतर का ही है, सेंट्रल लंदन भी पूरा कतर का है। न्यूयॉर्क की भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो कतर फंड की हैं। तो कतर के साथ भी अलायंस सऊदी अरब ने कर लिया। लैंड लॉक कतर है, और सऊदीज के साथ उन्होंने अलायंस, उनका एक नेचुरल अलायंस बनता है, वो उन्होंने कर लिया। ईरान तक से वो बात कर रहे हैं, और ये मेन इशू है यूएई और इजराइल अलायंस को कि ईरान से क्यों बात कर रहे हैं। भाई वो बड़ा मुल्क है, वो कर रहा है, दूसरा भी बड़ा मुल्क है, वो कर रहा है, आप मामे लगते हैं दरमियान में उनको बताने वाले। लेकिन बहरहाल दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और ये अलायंस जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक ये तमाम की तमाम जो सक्सेशनिस्ट जो मतलब अलहदगी पसंद तंजीमें चलाई गई हैं, जो कि सोमालिया के अंदर चलाई जा रही हैं, सूडान में चलाई जा रही हैं, लिबिया में चलाई जा रही हैं, और यमन में चलाई जा रही हैं। ये लिबिया थोड़ा सा आगे है, इस नक्शे के अंदर आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल जो चलाई जा रही हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात, मोहम्मद बिन जैद और इसराइल की टैक्टिकल सपोर्ट, वेपन सपोर्ट अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन मेन इसके ऊपर फाइनेंसियर जो है वो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीलॉग कर चुका हूं कि किस तरह 2011 से नेटो ने कहा था कि लिबिया के अंदर आप आ जाओ, तो उसके बाद से जो है वो यूएई को चस्का लगा है और यूएई ने गेम शुरू की है। लेकिन एक ही झटके में इस गेम को खत्म करने के लिए कि तमाम की तमाम अलहदगी पसंद तंजीमों को फारिग कर दिया जाए, वार दिया जाए, वो उसके ऊपर सऊदी अरब ने तुर्की के साथ मिलकर गेम डाल दी है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के साथ मिलकर, आसिम मुनीर के साथ मिलकर गेम डाली थी, हफ्तार से मिलने गए थे। यहां पे गेम टोटल पुट्ठी हो गई है कि सोमालिया, सूडान, लिबिया और यमन में जितनी भी अलहदगी पसंद तंजीमें उन सबको रगड़ना चाहते हैं ये, और यूएई और इजराइल के ऊपर जो इल्जाम है उनको सपोर्ट करने का, उन तमाम की तमाम मूवमेंट्स को रगड़ने का प्रोग्राम सऊदी अरब ने तुर्की के साथ मिलकर बना लिया है। मेन प्लेयर इस वक्त सऊदी अरब है। इसमें वीक लिंक क्या है इंप्लीमेंटेशन के अंदर, उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको डिटेल रिपोर्ट कंप्लीट कर दूं। वो ये है कि इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर जो ये कोalition नई बनी है, ये मेजर बैरियर है। सोमालिया लैंड को इजराइल ने कबूल किया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कबूल किया उसकी इंडिपेंडेंस को। मेजर बैरियर है उसकी इंडिपेंडेंस को आगे बढ़ाने से। चैलेंज है जनाब, डिप्लोमेटिक चैलेंज है सीधा इजराइल के लिए भी कि चलो तुसी पट लो, फिर चलो तुसी पटना। ठीक है, दूसरी तरफ साउथ यमन की जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उसके ऊपर भी सऊदी ग्राउंड फोर्सेस ने बहुत बड़ा और वो पाकिस्तानी फोर्सेस नहीं है, सऊदी अपनी जो ग्राउंड फोर्सेस है, पाकिस्तानी मिलिट्री की ट्रेनिंग वहां पे मौजूद जरूर होगी, लेकिन सऊदी ग्राउंड फोर्सेस ने साउथ यमन के तमाम बड़े इलाकों के ऊपर जाके, यहाँ पे आपको नक्शे पे नजर आ रहा है, कब्जा कर लिया है। यहाँ पे साउथ यमन वो बनता है जो बॉर्डर एरिया इनका नियोम के साथ बन रहा है, और खुल के आगे जनाब यहाँ पे जो इनके लीडर हैं जो कि एसटीसी है, जिनको मुत्तहिदा अरब अमारात सपोर्ट करी थी, अब वो डर गए हैं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो खुल के कह रहे हैं कि तुमने तो हमें कहा था कि सऊदिया के साथ के ऊपर चढ़ जाओ जाके, और अब तुम हमें छोड़ के भाग रहे हो। यहाँ पे ये ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है, मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता, जरा टॉपिक से हट जाएगा मामला। आप थोड़ा बहुत भी सर्च करेंगे तो एसटीसी की जो लीडर्स हैं वो खुल के बात यमन के अंदर कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है जी। उसके अलावा साउथ यमन के जनाब इन्होंने रगड़ दिया, और जनाब आसिम मुनीर साहब $4.6 बिलियन लेके डील फरमा के आए थे, और बड़ी अंग्रेजी बोल के आए थे, और क्या अपनी गहरी आवाज के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आगे पीछे अपनी सीट मारता हुआ अंग्रेजी बोल रहा था कि फौज तगड़ी होनी चाहिए किसी भी मुल्क की,
इफ यू डेयर, इफ यू विन, इस तरह की जो बातें कर रहा था चाचू हमारा। हमारा चाचू इसकी जो है प्यार से कहते हैं यार, माइंड कर जाते हैं चाचू। शाम को चाचू को चढ़ती नहीं है, चाचू की फैमिली का कसूर है, चाचू को जाके बताते, शिकायतें लगाते, मत दिखाया करो मेरे क्लिप चाचू को चढ़ती नहीं है तो चाचू को चढ़ने दो है। चाचू तो पहले वैसे ही चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, तो उधर भी चाचू के ऊपर चढ़ जाए, को फर्क तो नहीं पड़ता ना जी। ठीक है, अब यहाँ पे वाजे तौर के ऊपर जो मामलात हैं उनके अंदर आप देखिए कि जनरल हफ्तार का जो इन्फ्लुएंस है लिबिया के ऊपर, और आरएसएफ का जो दारफोर के ऊपर इन्फ्लुएंस है, साउथ यमन के अंदर जो इन्फ्लुएंस है, इन सब को प्रॉपर रगड़ने का प्रोग्राम सऊदी अरब ने लॉन्च कर दिया। फौजी तो आपको पता है यूएई वाले भी इनकी जान जाती है अपने लगाते हुए, सऊदीज भी कहते हैं कि नहीं कोई और करे, तो तुर्की पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर रहे, कहते हैं पाकिस्तानी फौजी ठीक है, इधर बैठे हो, वजीफा खा रहे हो, ठीक है खाओ, ट्रेनिंग के नाम के ऊपर वजीफा खा रहे हो ना, खाते रहो, कोई बात नहीं। तुम्हें कंट्रोल में रखने के लिए इतना वजीफा देना जरूरी है कि तुम्हारी फौज आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर, जिसपे उनको शक है कि जनाब इनके ससुराल वाले ईरान है, तो इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। और दूसरा, इमरान खान को हमने कहा था छोड़ दो, इसने नहीं छोड़ा, तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए ये फौज जो 24,000 सऊदीया में बैठी हुई है पाकिस्तान की, इनको जो हम तनख्वाहें दे रहे हैं, इसकी वजह से आसिम मुनीर के प्यो की जरूरत नहीं है, मादरत के साथ, ना आसिम मुनीर की जरूरत है कि सऊदीया से हैंकी पैकी कर जाए। इसीलिए जाके मिन्नत तरला कर रहा है मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का। वो कह रहा है ठहरो ना, ठहरो, कहना या शेख हथ है वेख, कहना खलो जा पुत्र खलो जा। ठीक है ये चल रहा है, सब गेम चल रही है। लेकिन आगे आप देखो कि ये सारी की सारी गेम तो इनकी पलट गई भाई। $4.6 बिलियन की डील किधर गई अभी, उसके ऊपर आप मुझे आगे बताएं। वो $4.6 बिलियन की डील के ऊपर तो पिछले जो है वो 2 महीने पिट पिट उन्होंने दिमाग खराब कर दिया पाकिस्तानी मीडिया ने, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस ने, अस्करांडू ब्रिगेड ने, लालकुर्ती वाले। कितने गई तुम्हारी 4.6 बिलियन की डील? बच्चों तुम ठहरो जरा। आगे जो रिपोर्ट है, इनकी अपनी जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ओवरऑल ये नया सऊदी लेड जो ब्लॉक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो आपको यहाँ पे सोमालिया के अंदर जो ये ऊपर से सिंह नीचे से निकला हुआ है अरेबियन सी और गल्फ ऑफ एडन के ऊपर, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका को स्टेबलाइज करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए, ठीक है जी, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट्स जो कि मानी जा रही हैं, उनको जो बैरूनी ममालिक की यूएई और इजराइल की सपोर्ट के साथ खड़े हो रहे हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। हफ्तार की बात हो रही है, मतलब त्रिपोली गवर्नमेंट को सपोर्ट यहां पे हो रही है। हफ्तार ग्रुप हो गया, सूडान में जो वॉरलॉर्ड्स हैं जो सोना बेच रहे हैं यूएई को, इजिप्ट में सीसी को भी जो है उन्होंने गड़ा दे दिया, ठीक है, सोमालिया लैंड जो उन्होंने अप्रूव कर दिया उसके अंदर, यमन के अंदर, उन लोगों के खिलाफ बाकायदा तौर के ऊपर जो यहाँ की गवर्नमेंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और यहाँ पे मुनीर मिस्त्री की जो 4 बिलियन की डील थी, जो अलहदगी पसंद लिबियन फील्ड मार्शल के साथ, हफ्तार के साथ थी, तो वो पूरी की पूरी मोहम्मद बिन सलमान ने कूड़ेदान के अंदर फेंक दी है, ट्रैश कर दी है, ट्रैश। यू अंडरस्टैंड व्हाट्स ट्रैश चाचू? ये ट्रैश हो गई है चाचू। चाचू जो है हमारे, वो इस वक्त माजरत के साथ, मैं आई हैव टू डू दिस, अदरवाइज या मैं तो गुस्से में चीखूं, या मैं जो है सिटायर के अंदर चीखूं, तो मुझे सिटायर के अंदर इनको बहुत ज्यादा जोर की बजती है, बजाना मेरा मकसद है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, we've got nothing but contempt against them for what they're doing, for their gross human rights violations, ठीक है, and we will keep on doing that. Beside the point, मोहम्मद बिन सलमान ने फिलहाल न सिर्फ आसिम मुनीर मिस्त्री और चाचू विस्की की जो डील है $4 बिलियन की, वो ट्रैश किया, कूड़ेदान में फेंकी है, बल्कि आसिम मुनीर मिस्त्री को भी फिलहाल ट्रैश कर दिया है। इसको इसकी औकात याद दिलाई जा रही है कि मेरा बच्चा हूं, आना जरा खुशबू आके, तू आजा, शाबाश। दिस इज द सिचुएशन जानी, बाकी सारी है कहानी, ठीक है ना। तो ये रियलिस्टिक कहानी है, बाकी छड्या करो, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करें, चाचू का नशा कर करा करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 60 दिन में 2 लाख सब्सक्राइबर दोबारा से, यार चाचू की नींदें हराम है। और जितने सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं ना, जितने ज्यादा देखते हैं, पूरे रीजन में देखते हैं, उतना ज्यादा इनका फायर वॉलें जो है वो काम नहीं करती, वो टूटती जाती हैं। और गूगल थोड़ा प्यो बैठा है यार, तुसी की मजाक समझो या कि थोड़ी चाइनीज फाइबर वॉल लगा के तुम लोग अपना काम चला लोगे, चला रहे हो, रोक रहे हो। प्रोटोन वीपीएन बंद कर दिया पाकिस्तान के अंदर, क्यों बंद किया है मामू? इसलिए बंद किया ना कि तुम नहीं चाहते कि जनाब फ्री स्पीच हो पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो जेन जी और एल्फेज जो हैं, और ऊपर मिलीनियल भी बैठे हुए, फिक्र ना करें, वो इस वक्त टेक चार्ज कर रहे हैं। ये नहीं चल सकता काम जो आपने चलाया हुआ है। याद रखिए अजीजान, में अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।